यानी आप कोई भी एक जवाब दें, वो गलत अगर हो, क्योंकि आपको तो लगता है आपको मालूम ही नहीं है, तो धैर्य का जवाब है वो हम मानेंगे। क्या आ रहा दिमाग में? कंप्यूटर से रिलेटेड ENIAC। E से तो इलेक्ट्रॉनिक ही हो सकता है, N से न्यूमेरिकल, I से व्हाट विल I स्टैंड फॉर? इंटीग्रेशन टाइप, एंड A अरिथमेटिक, सम एंड C कोड, समथिंग लाइक दैट। कोड? हाँ, कोड। नो, लेकिन कुछ राइमिंग नहीं हो रहा ये। राइम नहीं करना है, पूरे में थोड़ा लिखनी है आपको। ENI। चलिए, I के लिए इंटीग्रेशन, लेट्स लो। इंटीग्रेशन को आप फिक्स करना चाहेंगे? हाँ जी। गो फॉर इट, आपका चॉइस है। द आंसर इज I, मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन। ये आपकी गेस थी? हाँ जी। आपकी गेस बहुत करीब है। इंटीग्रेटेड बदल नहीं सकती। हाँ। वो भी करीब है, लेकिन दोनों ही गलत है। मैं आपको ENIAC किस लिए स्टैंड करता है ये बताता हूं। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इंटीग्रेटर, इंटीग्रेशन नहीं। ओके, इंटीग्रेटर। अब अगर धैर्य ने भी इंटीग्रेटर लिखा हुआ है तो मनीषा यहां से 50 लाख रुपए जीत सकती हैं, वरना वो हार कर 2 लाख रुपए पर पहुंच जाएंगे। देखेंगे धैर्य सही जवाब देते हैं या नहीं। वेलकम बैक। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ इस वक्त खेल रही हैं मनीषा, चिंटू। उनसे सवाल किया गया था व्हाट डिड द I स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ENIAC? उन्होंने जवाब दिया इंटीग्रेशन, जो गलत है। सही जवाब है इंटीग्रेटर। और अगर धैर्य ने इंटीग्रेटर लिखा है तो ये पहली विनर होंगी यहां से जो 50 लाख रुपए जीत कर जाएंगी। और अगर नहीं लिखा है तो we will feel very sad because she will only go back with 2 lakh rupees, though she's played very, very well. No problem. Let's see कि धैर्य ने क्या जवाब लिखा है। क्या वो 50 लाख रुपए मनीषा को जिता सकेंगे? Let's have his answer on the board, please. Integrator! Absolutely wonderful. Congratulations. अब आप बताइए आप 50 लाख रुपए का करेंगे क्या? मैं अगर 50 लाख रुपए जीतता मैं तो पहले नाचता। चलो नाचें? आप नाच के दिखाएंगी? ओके, शो के बाद नाचेंगे। इस शो के बाद नाचेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बताइए 50 लाख रुपए आपको मिले, ये बहुत बड़ी रकम है किसी के लिए भी, क्या करेंगे इसका? Some तो I want to give for my maid servant, क्योंकि उसकी लड़की की तबीयत काफी खराब है। And then फिर I want to fulfill मेरे पापा की जो ड्रीम है, he wants one Mercedes Benz, so I'm going to get one Benz for him. Very nice. अभी आपके पास 50 लाख रुपए नहीं आए। अगर आप हमारा गेम छोड़ के जाएंगी तब आपके पास 50 लाख रुपए हैं। इस वक्त छोड़ के जाएंगे धैर्य, जिन्होंने आपकी बहुत मदद की है। थैंक यू धैर्य, you've done very, very well, man. To be fine, very good. और अब आप खेलेंगी 1 करोड़ रुपए के लिए। सिर्फ एक ही सवाल या एक कैटेगरी आपके सामने है, क्लास 3 स्टोरीज। खेलना चाहेंगी? हाँ जी, क्वेश्चन देख सकती हूँ और उसके बाद क्विट कर सकती हूँ? जी हाँ, इस कैटेगरी तक आप क्वेश्चन देखकर क्विट कर सकती हैं। ओके, तो हाँ जी, मैं खेलना चाहती हूँ क्लास 3 स्टोरीज। क्लास 3 स्टोरीज, दिस इज द बिगेस्ट प्राइज मनी ऑन क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? 1 करोड़ रुपया। करोड़ रुपए के लिए क्लास 3 स्टोरीज। मनीषा खेलना चाहेंगी? प्लीज उन्हें सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है, कॉम्पैक्ट मिनी के ऊपर पढ़कर सुनाता हूं। भारतीय दंत कथाओं की किस संकलन की रचना सोमदेव ने की थी? आपके पास आपकी चॉइसेस हैं। कथा सरित सागर, बी हितोपदेश, सी नीति सार। 1 करोड़ रुपए के लिए खेल रही है मनीषा। Which collection of Indian legends did Somadeva write? A. Katha Sarita Sagar, Hitopadesha, Nitisar. नहीं, ये तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसने लिखा है ये। सोचिए, शायद दिमाग में आए। आपके पास ऑप्शन सामने है। Which collection of Indian legends did Somdev write? कथा सरित सागर, हितोपदेश, नीतिसार। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर 5 बच्चों ने सही जवाब लिखा है। 1 crore rupees, this is it's more than a Mercedes. It's lots of dreams fulfilled, Monisha. Think a little.
कथा सरिता सागर हितोपदेश हितोपदेश नीति सार सोमदेव यानी वो थोड़ा सा ओके आई थिंक सो इट शुड बी नीति सार बट नो आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू गो अहेड नाम नहीं सुना है मैंने तो जरूर गलती हो जाएगी मेरे से सो यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं लेकिन अगर सही हुआ तो 1 crore It's 2 cars लालच बुरी बला यू नो तो ठीक है इतना ही ठीक है यहाँ तक तो आप बहुत गट्सी रही हैं हाँ लेकिन अब मिल गई ना मर्सिडीज बेंज तो बस हो गया तो ठीक है आप हाँ जी कहें कि आप हमारी पाठशाला को छोड़ना चाहेंगी फिक्स करके आप बोलेंगी ये ओके मैं ये पाठशाला छोड़ना चाहती हूँ ओके मोनिशा हमारी पाठशाला से ड्रॉप आउट हो गई हैं उन्होंने ये पाठशाला छोड़ दी है मैं आपको बता दूं 50 लाख रुपए तो आपके हो ही गए हैं हाँ आपकी गाड़ी आपको आ गई लेकिन अगर आप जवाब देती हैं इसमें से तो क्या जवाब देती नीति सार बोलती हैं हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे बच्चों ने क्या जवाब दिया है कथा सरित सागर सही जवाब है और अगर आप नीति सार देती तो आप 48 लाख रुपीस हार जाती गुड अच्छा लग रहा है आपको खुशी हो रही है मुझे भी बहुत खुशी हो रही है मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है यहाँ पर कोई आए बहुत अच्छा खेले अपने आप को बहुत स्मार्ट समझे पढ़ा लिखा हो और सारी दुनिया के सामने उसे कहना पड़े कि मैं आराम से अच्छा मैं मोनिशा रंजीत वर्मा 2 बच्चों की ममा एक बड़ी एक छोटी सारी दुनिया के सामने ये कबूल करती हूँ कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ वेरी गुड और मैं भी आपकी तरफ से एक और हेडलाइन करूंगा कहीं लेकिन मैं 50 लाख रुपए जीती हूँ यस वेरी वेरी गुड लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि आपने कहा था शो से पहले कि आप मेरे साथ डांस भी करेंगे और ये सेलिब्रेशन टाइम है तो इस सेलिब्रेशन में हम सब नाचेंगे और बच्चे भी नाचेंगे क्योंकि इन्होंने आपकी बहुत मदद की हाँ जी प्लीज थैंक यू लेट्स हैव अ सॉन्ग एंड लेट्स डांस अ लिटिल विद मोनिशा कम हियर मोनिशा आओ बच्चों आप भांगड़ा सिखाएं हमको Come here. God bless you. Very well done. Thank you. God bless. Let's hear it for our students. Great job. Thank you very much. Thanks a lot. God bless you. Very well played, Monisha. और अब मेरी क्लास में स्टूडेंट बनकर आने वाली हैं कमला कनौजिया जो थाने से हैं लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे टिल देन एवरीबॉडी टेक अ टिफिन ब्रेक वेलकम बैक क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और आज पाठशाला में हम सब बहुत खुश हैं मेरे बच्चे खुश हैं मैं खुश हूं क्योंकि अभी अभी यहां से गृहिणी मोनिशा रंजीत वर्मा 50 लाख रुपए जीत कर गई हैं और एक और औरत हमारे शो पर अभी आने वाली हैं एक्चुअली वो खुद टीचर हैं फाउंडर हैं एक स्कूल की सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट जिनका नाम है कमला कनौजिया और ये थाने से हैं ऐसा कीजिए मेरे साथ यस कमला जी प्लीज कम एंड स्टैंड हियर कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर क्लासरूम है प्यारे प्यारे बच्चे और आप जैसे सर हैं यहाँ पर ओहो थैंक यू वेरी मच कमला जी खुद आप फाउंडर हैं इंग्लिश क्रिएटिव स्कूल की यस कुछ बताएंगे उसके बारे में